की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी, लेकिन चढ़ा हुआ है सियासी पारा, क्योंकि दिल्ली में आ गए हैं विधानसभा चुनाव और एनडीटीवी आ गया है अपना खास शो लेकर, जिसका नाम है पब्लिक ओपिनियन। इस वक्त हम खड़े हैं कालकाजी चुनाव क्षेत्र में और यहाँ पर ये सीट बहुत ही हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी से खुद मुख्यमंत्री आतिशी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से उन्हें टक्कर दे रहे हैं फायर ब्रांड नेता रमेश बिदूड़ी और कांग्रेस से अलका लांबा, इन दोनों का मुकाबला करेंगी। तो हम जाएंगे जनता के बीच, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। तो चलिए हमारे साथ पब्लिक ओपिनियन में। साल 2020 की अगर बात करें तो यहाँ पर कालकाजी चुनाव क्षेत्र में आतिशी को, आम आदमी पार्टी को 53% से कुछ ज्यादा वोट मिला था, बीजेपी को 42% से कुछ ज्यादा वोट मिला था और कांग्रेस पार्टी जो है वो 4 से 5% वोट प्रतिशत पर जाकर अटक गई थी। ऐसे में 2025 के चुनाव में कितना अंतर आया है, कौन किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस वक्त हम कालकाजी के मेन मार्केट में खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम कुछ दुकानदारों से, कुछ व्यापारियों से चलकर जानेंगे कि आखिर इन चुनाव को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। क्या पिछले 5 साल का अनुभव रहा है आप लोगों का? अनुभव तो मैम ठीक है, बस स्कूल वगैरह का काम वगैरह तो काफ़ी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सरकारी स्कूल वगैरह में भी पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही है। क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे आपके दिमाग में? देखो, हमने तो एक ही मोदी सोचा हुआ है बस। हम तो वोट किसी करेंगे, तो नोटा को वोट करेंगे। नोटा को वोट करेंगे? क्यों, ऐसा क्यों? ऐसी क्या नाराजगी है? नाराजगी है, बीजेपी आती है, टैक्स बढ़ा देती है हर चीज़ पे, और केजरीवाल तो वैसे ही सबको पता है, सबको केजरीवाल को पता ही है। क्या पता है? नहीं आपको नहीं, क्या पता है, आप बताइए। ना, पूरा पोल्यूशन और दिल्ली में इतना गंद हो रहा है, कितना बुरा हालत है और उसकी, तो यही आपको। आपके क्या इश्यूज हैं यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम्स लग रही है, किस तरह से आप पिछले 5 साल की सरकार के जो काम किए उसे कैसे आंक रहे हैं आप? इशू सबसे बड़ी पार्किंग इशू है यहाँ पे। मेन थिंग इज दैट उस वजह से कस्टमर का बहुत दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा। इन द इवनिंग समबडी इज कमिंग, जगह ही नहीं है पार्किंग की। अच्छा। सो आई थिंक अगर आप करना चाहते हैं तो सबको बोलिए पार्किंग इतनी बड़ी बनी हुई है, दे शुड पार्क देयर कार्स देयर। आप कह रहे हैं कि पार्किंग है लेकिन लोग पार्क नहीं करते हैं, तो मतलब कि ठीक से जो मैनेज है वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए वो नहीं। अच्छा, नॉट गुड। सर आपकी शॉप कितनी पुरानी है यहाँ पे? लिटिल बिट 25 साल पुरानी है। 25 साल जी। तो सर किस तरह का फ़र्क आपने देखा इतने सालों में दिल्ली में, और अब पिछली जो सरकार है उसको आप कैसे आंकेंगे? ट्रैफिक की कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम्स है, डेवलपमेंट, सड़क वगैरह, ये सब चीज़ें हैं जो जनरल हर एक चीज़ को चाहिए होती है, हर पब्लिक को चाहिए होती है। जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में? मुद्दे तो देखो, दिल्ली के अंदर तो तकरीबन अभी तक तो ठीक ही आम आदमी पार्टी ने जो किया है बढ़िया ही कर रही है मिडिल क्लास वालों के लिए, तो हम तो उन्हीं को कहेंगे जो भी है। हाँ जी। अब तो महिलाओं को 2100 रुपये भी देने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कह रही है वो 2500 रुपये देगी, बीजेपी ने अभी ऐलान नहीं किया है। तो ये सब बातें मायने रखती हैं दीदी आप लोगों के लिए जब आप लोग वोट डालने जाते हैं? नहीं मायने रखती? नहीं। तो क्या मायने रखता है? ये कि दिल्ली में हर चीज़ फैसिलिटी मिले, महिलाओं को सुरक्षित मिले, पैसा मूलचित थोड़ी होता है। सर जी, चुनाव नज़दीक आ गए, मन बना लिया है फिर? केजरीवाल को देते हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर आपको लगता है कि जिस तरह से आतिशी ने जो काम किया है, अच्छे हैं, बच्चे के मेरे स्कूल के लिए बहुत अच्छे हैं, वो जाके चेक करते हैं। हाँ, वहाँ में जाके मेरे बच्चे 12 में पढ़ते हैं, वहाँ जाते हैं हमेशा, नंबर 2 में वो जाते रहते हैं, हमेशा मीटिंग होता रहता है उनका। आतिशी हमारे कालकाजी के लिए सही है। कैसा यहाँ पर काम लग रहा है इस इलाके में जब चुनाव आ रहे हैं, तो क्या आपके जहन में मुद्दे रहने वाले हैं? मेन तो वही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे, सड़कें हैं, मेन सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पर्पज में, क्योंकि यहाँ आए दिन यहाँ झगड़े तो होते ही रहते हैं। ये रोड ठीक होना चाहिए, बिजनेस सही चलना चाहिए, झगड़ा वगड़ा। लोग तो कह रहे हैं आतिशी ने रोड बनवाई है ये वाली, अच्छी रोड। कौन कहता है रोड बनाए? रोड तो नहीं बनवाए, कहाँ रोड बनवाए हैं?
कुछ हमारे साथ युवा भी यहाँ पर मिले हैं जो अपना वक्त बिताने आए हैं, कुछ खाने पीने आए हुए हैं यहाँ पर। तो आप लोग इस बार जब वोट डालने जाएंगे, क्या इश्यूज़ रहने वाले हैं आपके दिमाग में? आई थिंक कि पिछली बार यहाँ से अतिशी जीती थी, हु इज़ नाउ चीफ मिनिस्टर, एंड आई डोंट थिंक आई हैव सीन अ डिफरेंस बिफोर अतिशी और आफ्टर अतिशी आल्सो। अभी रमेश बिधूड़ी जी के कुछ बयान सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि रोड जो है वो प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना दूंगा। आतिशी को लेकर उन्होंने कहा था कि इन्होंने अपना सरनेम चेंज कर लिया, इन्होंने अपना बाप चेंज कर लिया। इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे। तो क्या ये यंग वोटर्स को ये सब बातें अफेक्ट करती हैं? आप लोगों को लगता है कि एक फ़ीमेल कैंडिडेट थी, सीएम है दिल्ली, किस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, या प्रियंका गांधी के लिए, वो भी महिला है, उनके लिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी? आई मीन हाँ, थोड़ी डिसेंसी तो मेंटेन करके रखनी चाहिए थी। दे कुड हैव फ्रेम्ड इट अ बिट बेटर, ताकि ये इतना लाइमलाइट में ना आता। तो यहाँ पर एक कुछ खाने पीने की गुमटियाँ बनी हुई है, वहाँ पर कुछ लोग अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं। हम उन्हें थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन बात भी करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ सियासी रंग जो है दिल्ली का वो यहाँ पे पता लग पाए कि क्या कुछ चल रहा है। सर, दिल्ली चुनाव को लेकर आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्या माहौल इस वक्त लग रहा है चुनाव को लेकर? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, अभी इसमें कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि सीटें क्लियर नहीं हो रही। ये दिल्ली के चुनाव को लेकर आपको क्या लग रहा है? अभी तो मिक्स चल रहा है थोड़ा, बट लगता है कि बीजेपी आ सकती है। आ सकती है आपको लग रहा है? रीज़न? सेंटर में भी दिल्ली में सेंटर में भी बीजेपी है, और अगर मतलब सेंटर में जो गवर्नमेंट है अगर वही फॉर्म करेगी तो ज़्यादा बेटर होगा दिल्ली के लिए भी। ये बात मैम लगती है क्या कहीं कि दिल्ली के काम अटकते हैं, स्लो चल रहे हैं दिल्ली के काम? ये बात लगती है बीइंग अ कैपिटल उतना इम्प्रूवमेंट, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ? डेवलपमेंट तो है, बट उतना जितना आप एक्सपेक्ट करते हो कैपिटल से उतना नहीं है। बिकॉज अगर आप बाकी सिटी से कंपेयर करोगे तो एयर क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। फॉर ईयर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस। तो इस वक्त हम कालका जी के एफ ब्लॉक इलाके में हैं और ये रिहायशी इलाका है। हम ढूंढ रहे हैं कुछ लोगों को, कुछ लोग मिल जाए, उनसे बातचीत हो जाए और ज़रा नब्ज़ जो है वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ आवाज़ें हमें आने लगी हैं क्योंकि एक छोटा सा पार्क है यहाँ पर, और आज दिल्ली में थोड़ी धूप भी निकली हुई है और यहाँ पर कुछ महिलाएं मुझे बैठी हुई नज़र आ रही हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ इनसे बातचीत करने की, इनके मूड को जानने की। तब चुनाव आ गए हैं तो आप लोगों ने मन बना लिया है अपना? चुनाव को लेकर मन बना लिया है सब लोगों ने? हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते जी, हम तो बात करते हैं कि जो बंदा काम करे। हमारा पार्क देखो, जहाँ हम बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, निरा गंदगी, कुछ नहीं है। गेट हैं अनसेफ, उतर गए, सब कुछ खराब हो गया। चोरियां दिन दहाड़े हो रही हैं। अच्छा, ये देखो जिनके घर में चोरी हुई, सब कुछ चोरी हुई आपके घर में? 4 बजे दिन के घुसे हैं, 5 बजे तक रहे हैं। हाँ जी, सारा घर खाली कर दे, खाली सब कुछ तोड़ फोड़ गया, सब कुछ ले गया। कुछ कार्रवाई हुई उस मामले में? कुछ नहीं पकड़े गए चोर? नहीं, पुलिस से आई थी, देखो क्या कर रही पुलिस। सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, सेफ्टी सैनिटेशन सफाई नहीं है, और क्या कहेंगे, अब बुजुर्ग लोग हैं हम। ये तो अब मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपका इलाका, तो कह तो रही हूँ, अब नाम क्या लें हम किसी का। हमारे लिए तो जो काम करेगा हमारे लिए तो वही अच्छा है। तो अभी क्या क्या इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं? मैं एक एक करके आप लोग बताएं। Main is the gates. अच्छा। And because of the gates we cannot walk. Every traffic comes inside. तो हमारे लिए चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पीछे से फोन स्नैचिंग कितनी होती है, फोन पे बात करके जाओ, खींच के ले जाते हैं। यू कैन नॉट होल्ड देम। हमारे यहाँ ब्लॉक के अंदर ही है। हम इतनी, हमारी एज इतनी बड़ी हो गई है, हम चल नहीं सकते, इतनी ट्रैफिक चलती है कि हम सेफ नहीं है कि कभी भी कोई गाड़ी हमें हिट कर जाएगी। तो कालका जी के कुछ और वोटर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या उनके मुद्दे हैं, क्या देख के वो लोग वोट करने वाले हैं इस बार के चुनाव में। अंकल जी, क्या लग रहा है आपको दिल्ली के चुनाव में? क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है चौथी बार सत्ता में आने के लिए। बीजेपी तो 27 सालों से सत्ता से दूर है, कांग्रेस का 11 साल होने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार के चुनाव में? इस बार जो वोटर है बहुत जागरूक हैं। हर पार्टी को ये समझना चाहिए कि वो जो 2100 रुपये की रेवड़ियाँ या कुछ जो भी ऐसे लालच दे रहे हैं, वो उसके झांसे में वोटर नहीं आएगा। यहाँ पे आतिशी बहुत कम आती हैं, अब आ रही हैं, डेली आ रही हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंडिया की कैपिटल में रह रहे हैं, ये लगता नहीं है।
मैं जानना चाह रही हूँ क्या माहौल है, क्या आप लोगों के जहन में चल रहा है जब आप लोग वोट डालने जाते हैं, तो क्या देखते हैं? कैंडिडेट देखते हैं, पार्टी देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना रखा है केजरीवाल को, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार है नहीं, तो क्या वो मायने रखेगा आपके लिए? नहीं, हमें वो कौन मुख्यमंत्री बनता है ये हमें बिल्कुल माने नहीं रखता। हम तो ये चाहते हैं, जैसा हमारा कालका जी आप घूम के भी देख रही होंगी, सब जगह जा रही हैं, ये कालका जी लगता है कि एक अच्छी कॉलोनी है। ऐसा लगता है जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले आके बस गए। कालका जी काफ़ी बड़ा चुनाव क्षेत्र है। अभी हमने कालका जी के कुछ रिहायशी इलाकों में कुछ लोगों से बात की, उसमें बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश की है, मूड जानने की कोशिश की है। इस इलाके में महारानी बाग भी आता है, इस चुनाव क्षेत्र में भरतनगर भी आता है। अभी इस वक्त हम गोविंदपुरी के इलाके में जा रहे हैं और वहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि जनता के मुद्दे क्या हैं और चुनावी माहौल इस वक्त क्या है। और इस वक्त अगर आप थोड़ा बहुत भी इलाके की तरफ अगर नज़र डालेंगे तो आपको ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर नज़र आएगा और जिस तरह से चीज़ें मैनेज होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। चाहे हम गाड़ियों की भीड़ यहाँ पर देख लें, चाहे हम कचरे के कूड़े के ढेर देख लें, ये समस्या जो लोग लगातार उठा रहे हैं ये यहाँ पर कालका जी इलाके में साफ तौर पर नज़र आ रही है कि कुछ दिक्कतें यहाँ पर अभी भी गंभीर बनी हुई हैं। इन गोविंदपुरी जैसे इलाकों में जब आप आते हैं तो आपको विश्वास नहीं होता कि आप राजधानी दिल्ली के किसी इलाके में हैं। चाहे वो गंदगी की बात हो, चाहे वो खुली नालियों की बात हो, चाहे वो जिस तरह की परिस्थिति में लोग रह रहे हैं उसकी बात हो। तो अब हम कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से बात करने की, उनके मुद्दे जानने की कि इस चुनाव में वो लोग क्या सोचकर वोट डालने जा रहे हैं। अंकल, आप यहीं के रहने वाले? कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? 45 ईयर, 45 साल। 45 साल हो गए। हाँ। अच्छा, तो ये स्थिति ऐसी कब से है? ये 5 साल से है ऐसे। तो उसके पहले क्या था? उसके पहले बहुत दिक्कत थी, पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। पानी की और लाइट के बिल बहुत आते थे, परेशान थे उस टाइम। अब तो 5 साल से बड़े सुकून में है। अच्छा, तो अभी भी मैं देख रही हूँ कि गंदगी अभी भी हो रही है, नालियाँ अभी भी खुली हुई हैं, लेकिन आपका कहना है कि इससे पहले इससे भी खराब स्थिति थी? बहुत ज़्यादा खराब थी। उस टाइम पानी निकलता था, अब तो पानी जो है ना सफाई होती है ना, ये डेली जमादार आता है सुबह। अच्छा, लेकिन बच्चे अच्छे खेलते रहते हैं, नाली में कूड़ा गिरी देते हैं वो, बस। बाकी पहले ठीक था। तो यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। अरे वाह, यहाँ तो ठंड का पूरा आनंद लिया जा रहा है। आप लोग अलाव लेके यहाँ पे अपने अपने काम में आप लोग लगे हुए हैं। ये क्या काम चल रहा है दीदी? पीस काट रहे हैं बैठ के। अच्छा, किस चीज़ का पीस है ये? ये स्केल्ड स्पोर्ट लाइन, स्पोर्ट में जो बनता है वो है ये। हाँ, अच्छा, वो काट रहे हैं ये। आप लोग यही काम करते हैं? हाँ, यही बैठे बैठे यही काम करते हैं हम लोग। फिर ये कहाँ जाता है? ये जो लेके आता है वो ले जाते, कंपनी जाती है ये। कंपनी में जाता है? जी। तो अब चुनाव आ रहे हैं, आप लोगों ने मन बना लिया है आंटी? हाँ, मना लिए। क्या रहेगा इस बार? क्या रंग है, क्या माहौल है, कुछ तो बताइए। अब भाई इसको तो नहीं बता सकते किसको। नहीं, किसको नहीं देना है, किसको नहीं, जो मुद्दे हैं वो बताइए। किसको देना है ये नहीं पूछ रहे हैं आप? हाँ, मेरे तो दोनों सब ठीक ही है, जो रहेगा सब ठीक रहेगा। आप लोग लेकिन अपने मुद्दे बताइए कि जब आप लोग जैसे पिछले 5 साल से जो भी काम यहाँ पर हुए हैं, काम हुए कि नहीं हुए ये बताइए। काम हुए हैं पर उन कामों को अब इस टाइम कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा सर 2-3 महीने में झुग्गी टूट के फ्लैट में जा रहे हैं। अब वो काम करा रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, चाहे कोई भी, चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल, कोई भी हो। यहाँ पे क्या सभी लोगों को घर मिल गए हैं यहाँ पे? अभी नहीं मिले हैं, बहुत लोग को, हमें भी नहीं मिला है। मेरे तो 5 लोग हैं, हम 3 बच्चे हैं, हम भी हैं। हमारे सास को मिला, हमें नहीं मिला। हम भी तो वोट देते ही हैं, हमें भी तो मिलना चाहिए। हम तो कोठे में काम करने जा रहे हैं। लेकिन आपकी सास को मिल गया है? सास को मिल गया है। तो आप उनके साथ नहीं रहते हैं? अब उतने घर में कैसे रहेंगे? तो इस वक्त हम कालका जी जो चुनाव क्षेत्र है उसके गिरिनगर इलाके में हैं और ये जे कॉलोनी है जो कि स्लम एरिया है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हमें मिली हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से उनका जीवन बदला है पिछले कुछ सालों में, क्या सुविधाएं उन्हें मिली हैं, क्या समस्याएं उनको हैं। पिछले कितने सालों से आप यहाँ पे रह रही हैं? अरे यही लगभग 20 साल से यहाँ पर हम। हाँ, तो
पहले की सरकार में और अब की सरकार में कुछ सुविधाओं में फ़र्क आया है? बहुत सुविधा में सरकार में सुविधा आया है कि अरे बहुत ज़्यादा हुआ है। अरे काम ये दवा फ्री में मिलती है। ये रोड ऐसा नहीं था, हेल के जाना पड़ता था पानी में, ये हमें सुविधा मिली है। बहुत ज़्यादा सुविधा दिए हैं। हाँ जी, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ी है। हमें बिजली फ्री है, बस फ्री है, दवाई फ्री है। हमें जो ये नई सीवर पड़ी है, हमें हमारे घर में पानी घुस जाता था, जो हमारा उनके वजह से हमारे को बहुत सुविधा मिली है। इस वक्त हम कालकाजी इलाके के गिरिनगर क्षेत्र में हैं। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि ये नाली खोदने का काम चल रहा है। कुछ लोग भी हमें यहाँ पर मिल गए, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये क्या हो रहा है? आप यहीं के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोपाल सिंह नेगी है, बालूगंज खंड में ही रहता हूँ। ये पिछले 5-6 साल से हम लोग प्रदूषित पानी पी रहे हैं यहाँ पे। और आज की डेट में जब चुनाव का टाइम आया है तो हमारी मुख्यमंत्री जी और हमारी जो विधायिका हैं आतिशी जी, वो इस टाइम पे ये पाइपलाइन डलवा रही हैं, उनको रिपेयरिंग करवा रही हैं। रिपेयरिंग करवाने का ये स्थिति चल रही है कि ना यहाँ जेई आता है, ना एई आता है, ना एक्शन आता, कोई भी नहीं आता है। और ये सारा का सारा काम ठेकेदार के हवाले दे रखा है। अब ठेकेदार किस ढंग से काम कर रहा है कुछ पता नहीं रहता है। जो हमारे भाई ने बताया वो सही बताया, बस इतने कर सकते। मतलब नाराजगी है इस बार लोगों में? नाराजगी है जी, नाराजगी है जी। हाँ जी, काम नहीं करने को लेकर। हाँ, हो रहा देख रहे हो क्या हालत काम में। तो अभी भी जो मध्यम वर्ग का तबका है, उनको उनसे हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये नज़र आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ है कि काम बहुत ज़्यादा लटके हुए हैं यहाँ पर। और यही देखना होगा कि क्या इस बार दूसरी जो पार्टियाँ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो जिसमें अलका लामा को खड़ा किया गया है कालकाजी सीट से और रमेश बिदुड़ी को खड़ा किया गया है बीजेपी से, क्या वो लोग यहाँ पर आके लोगों का भरोसा जीत पाते हैं और इस बार क्या वो बाजी मार पाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अपने कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर और कानन पात्रा के साथ मैं अदिति राजपूत, NDTV।